उनकी विचारधारा के अनुरूप बिल्कुल उचित है, क्योंकि उनको पता है अगर वो ये नहीं कहेंगे और अपने वोटर्स पे मुसलमानों को टाइट करने का जो है शिगुफा नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है कि जनता उनको वोट देगी। जिस तरह से इस सरकार में कमजोर वर्गों के घर पे बुलडोजर इनकाउंटर हुए हैं, और सिर्फ घरों पे नहीं, मस्जिदों पे, इबादत गाह जो है, खानकाहों पे, कब्रिस्तानों पे जो इस तरह के बुलडोजर चले हैं, और बहुजन प्रेरणा स्थलों पे जिस तरह का तिरस्कार हुआ, वो किसी छिपा हुआ नहीं है। तो मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं, वो सिर्फ यही नहीं बोलते, तो बंगाल में भी जाके यही बात कहते हैं। सर, कानून सबके लिए एक समान है, और कानून सबके लिए एक समान ही होना चाहिए, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। क्या तो सड़क किसी के लिए भी ना हो, वरना सबके लिए। और जब एक तरफ आप इस तरह की बात करते हैं, तो आप संविधान का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो संविधान इस बात की इजाजत आपको नहीं देता, जो हर धर्म को उनकी आस्था को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता, आप उसका भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी सरकार है, हमारे लोगों को इसको समझना पड़ेगा, और इनको जवाब देने के लिए किसी मसीहा का इंतजार करने के बजाय उस खुद संघर्ष के रास्ते पर आना पड़ेगा, तभी बदलाव हो पाएंगे। यूपी में आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं कि अभी जो है तमिलनाडु में जिस तरह से विजय थालापति सीएम बन गए हैं, उसको देखते हुए कई सारे जो आपके समर्थक हैं वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप भी कुछ ऐसा परिवर्तन लेके आ सकते हो, आप सत्ता परिवर्तन जो है यात्रा भी निकाल रहे हो, लेकिन वहां पर जो हीरो है उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी पिक्चर करोड़ों का बिजनेस करती है और काफी सारे सपोर्टर हैं, आप कैसे करोगे? सपोर्टर उनके पास मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। उनके पास सिर्फ सपोर्टर है। आजाद समाज पार्टी के पास सिर्फ सपोर्टर नहीं है, बहादुर योद्धा भी हैं, जो पिछले 2014 से और 26-12 साल से सरकार का मुकाबला कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के, और देश भर में कर रहे हैं। जेल भी जाना पड़ता है, अभी अमर ज्योति जी जेल गए, कई हमारे पदाधिकारियों को जेल भी जाना पड़ता है, मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं, लाठियां भी खानी पड़ती है। तो अच्छा है, उन्होंने अच्छा किया। हालांकि वैचारिक रूप से हम लोग स्टालिन को पसंद करते हैं, पेरियार साहब की विचारधारा को, लेकिन अब जनता ने उनको अवसर दिया, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अच्छा करके दिखाए। लेकिन उससे नौजवानों में, हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं में एक बल तो पैदा हुआ है, उनकी भी इच्छा प्रबल हुई है कि जब 2 साल पुरानी पार्टी अपनी ताकत बना सकती, तो हम तो उत्तर प्रदेश में बेस वोट पर आधारित आंदोलन है बहुजन समाज का 85% का, तो हम भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं, ऐसा उनके अंदर बल पैदा हुआ है। सर, योगी जी ने यूपी में मुसलमानों को टाइट कर दिया है, कह रहे कि रोड पर नहीं नमाज पढ़ोगे, तो क्या उनका ये बयान उचित है? नहीं, उनका बयान उनकी विचारधारा के अनुरूप बिल्कुल उचित है, क्योंकि उनको पता है अगर वो ये नहीं कहेंगे और अपने वोटर्स पे मुसलमानों को टाइट करने का जो है शिगुफा नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है कि जनता उनको वोट देगी। जिस तरह से इस सरकार में कमजोर वर्गों के घर पे बुलडोजर इनकाउंटर हुए हैं, और सिर्फ घरों पे नहीं, मस्जिदों पे, इबादत गाह जो है, खानकाहों पे, कब्रिस्तानों पे जो इस तरह के बुलडोजर चले हैं, और बहुजन प्रेरणा स्थलों पे जिस तरह का तिरस्कार हुआ, वो किसी छिपा हुआ नहीं है। तो मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं, वो सिर्फ यही नहीं बोलते, तो बंगाल में भी जाके यही बात कहते हैं। सर, कानून सबके लिए एक समान है, और कानून सबके लिए एक समान ही होना चाहिए, सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। क्या तो सड़क किसी के लिए भी ना हो, वरना सबके लिए हो। और जब एक तरफ आप इस तरह की बात करते हैं, तो आप संविधान का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो संविधान इस बात की इजाजत आपको नहीं देता, जो हर धर्म को उनकी आस्था को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता, आप उसका भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी सरकार है, हमारे लोगों को इसको समझना पड़ेगा, और इनको जवाब देने के लिए किसी मसीहा का इंतजार करने के बजाय उस खुद संघर्ष के रास्ते पर आना पड़ेगा, तभी बदलाव हो पाएंगे। कई सभाएं कर रहे हैं, तो अब सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता क्यों, और ये कैसे अलग होने वाला है? नहीं, हमारे बहुजन समाज को सत्ता की आवश्यकता है, और सत्ता जब तक परिवर्तन नहीं होगी, तो फिर तब तक सत्ता हमारे लोगों तक कैसे पहुंचेगी? जब हमारे लोगों पर सत्ता आएगी, जिन पॉलिसियों को हम लागू कराना चाहते, तभी तो हम लोग उनको लागू करा पाएंगे। भाई, हमारी जो पॉलिसी को जो वर्तमान की सरकार है वो तो लागू करनी रही, वो तो वो पॉलिसी लागू करेंगे जिनसे उनका भला होगा, उनके दल का, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का। हम वो पॉलिसी लागू करेंगे जिनसे 85% SC ST OBC मुस्लिम जैन सिख बौद्ध जो बहुजन समाज के लोग, उनका भला होगा। महिलाओं के लिए जो हम कह रहे हैं, सरकार ने महिलाओं को कहाँ रोजगार दिया, आप बताओ। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सरकार महिलाओं को रोजगार नहीं दे सकती थी? आज भी कितने बड़े पैमाने पर घास ला के पेट भर के, जिन पर जमीनें भी नहीं, किस तरह से अपना पेट पालती है महिलाएं, अपने बच्चों का अपना घर चलाती है, सरकार को क्या पता है? लोन कहाँ मिलता है बहुजन समाज के लोग, उनकी तो फाइलें दबी रहती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे लोगों को ही सत्ता की आवश्यकता है। जो आज सत्ता में, तो वो तो लंबे समय सत्ता में रहे या सत्ता के साथ रहे। बहुजन समाज के लोग तो सत्ता से बाहर है, न्याय भी नहीं मिल पा रहा उनको। तो मतलब आप लक्ष्मण यादव की किताब को विमोचन कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण यादव को यह कहना है जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है वो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं।
आप बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हो, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देता हूँ। सर मथुरा मैं बहुजन समाज के लोगों से लड़ना नहीं चाहता, वो हमारे परिवार के लोग हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप भी मत लड़ो। आप भी जो चीज छोड़ी जा सकती है उसको छोड़ के, और जिन मुद्दों पे मिलकर लड़ सकते हैं उन पे मिलकर लड़ने के बारे में सोचो। बाबा साहब ने तो 1949 में जब लखनऊ में भाषण दिया तो ये कहा कि दलित और पिछड़ों को मिलकर राजनीति करनी चाहिए। सर कितनी और लोकतंत्र 51% सहमति का नाम है। अगर 51% मुद्दों पर सहमति हो रही, चाहे आप साथ रोटी भी बैठ के एक थाली में ना खाओ, चाहे रोटी बेटी का रिश्ता भी मत करो, एक दूसरे घर भी आओ जाओ मत, लेकिन अपनी समस्याओं के हलों के लिए कमजोर वर्ग एकजुट होकर लड़ाई लड़े। तो उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े नेता आपके जूतों के फीते मारने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं जागरूक बहुजन समाज का कार्यकर्ता हूँ। मैं बहुजन समाज से लड़ने के लिए यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, बहुजन समाज की तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ, उनको सत्ता में लाने। सर यूपी में आप कितने सीटों पर लड़ेंगे? अब वो लोगों को मौका दीजिए। सर, एक ही आदमी बार बार सवाल पूछेगा तो खराब। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या आजाद समाज पार्टी किसी से गठबंधन करेगी? भाई मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी का, ये स्टेट की टीम तय करेगी, जो वो तय करेगी उसमें हम लोग काम करेंगे। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उस बात को पूरी कर रहा हूँ। मुझे जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहले उन लोगों को जानकारी दीजिए। मैं पीसी लखनऊ में भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले उनको जानकारी दीजिए जो सबसे ज्यादा मदद करते बिना स्वार्थ के। इसलिए मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ जानकारी देने के लिए। सर मथुरा प्रकरण में दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक मिनट, अब इनकी तरफ मैं एक सवाल दे लेता हूँ, समझाइए आप। हाँ, मैं कह रहा था सर कि जैसे कि जो आपका वोटर है, जो आपको वोट करना चाहता है, वही दूसरी तरफ वो वोटर जो बहन जी को वोट करना चाहता है, सिर्फ वोटर, नेता नहीं, ना कोई आपकी पार्टी का व्यक्ति, उस व्यक्ति की ये सोच बन गई है, जो कुछ वो टेलीविजन पर देख रहा है, आपको या बहन जी को सुनता है मोबाइल के माध्यम से, उसकी ये सोच बन गई है अपनी। क्योंकि मैंने कल ही एक व्यक्ति से ऐसे बात की तो उसका जवाब ये था, आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक बहन जी और चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पे नहीं आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो यूपी में सत्ता हासिल कर सके। ये एक आम व्यक्ति का सवाल है सर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखो भाई, वो हमारे सम्मानीय और मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं हमेशा उनका सम्मान करता है, हमेशा उनका सम्मान करूँ। कुछ फैसले समाज को लेके हैं कि वो व्यक्ति के साथ हैं, विचार के साथ हैं, उनको अपनी हालात से फैसला लेना है। अगले अगर 10 साल भी बहुजन समाज सत्ता में नहीं आएगा तो नेताओं का नुकसान होगा या समाज का नुकसान होगा, समाज को तय करना है। मैं कहना नहीं चाहता। मथुरा में जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, सर मथुरा में दूसरी बार ऐसी घटना हुई क्या है कि किसी हमारे बहुजन समाज के प्रमुख नेता ने उस पर ट्वीट किया है? आप जागरूक लोगों मुझे बताओ। मार भी पड़ी है, बेटियों के सम्मान से साथ खिलवाड़, और जिस तरह पुलिस घुसी है पंडाल में, कभी ऐसा आपने सुना नहीं होगा कि पूरी बारात को खदेड़ दें, बच्चियों को चोट लगी। मैंने उस बच्चे से बात की थी जी, उसको चोट लगी। तो आज तो हमारे नेताओं को हमारे लोगों का दर्द भी नहीं दिखाई देता है। आप मेरी बात को समझना, समाज अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकता है, उसको पता है कौन लड़ रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा दो छोटा सवाल है। एक तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस, एक सेकंड दे दो। मथुरा की घटना बड़ी पीड़ादायक है। बार बार एक सवाल भी आता है, मैं आपका नहीं हूं मगर मैं बता रहा हूँ कि भाई वहां तो नहीं गए, भाई वहां तो नहीं गए। लेकिन मैं सब जगह नहीं जा सकता। अगर मैं सब जगह जाते ही रहूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? हिंसा एक विषय है, लेकिन सशक्तिकरण दूसरा विषय है, और हमें आज आर्थिक सशक्तिकरण की जरूरत है। आज मेरे पास ताकत हो तो मैं करोड़ों नौजवानों को रोजगार दे दूं, करोड़ों गांव के हालात बदल दूं, करोड़ों लोगों के हालात बदल दूं। आज जो है उनके, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, बहुत कुछ दे सकती है सत्ता। तो मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से भी मथुरा के साथियों से मैंने कहा था, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि जहां अन्याय ज्यादा हो और आरोपियों के पक्ष में पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार खड़ी हो जाए, मैं वहां जाता हूँ। जैसे आपने कपसाड़ में देखा कि उल्टा उस बच्ची के ऊपर ही टिप्पणी करने लगे कि वो तो ये कर गई होगी, उसका तो प्रेम प्रसंग था। जब उस पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पुलिस वहां मीडिया को नहीं जाने दे रही है, पुलिस वहां पीड़ितों से मिलने नहीं जाने दे रही, तब फिर मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। तो मैं वहीं जाता हूँ जहाँ अन्याय मुझे लगता है कि यहाँ न्याय की उम्मीद कम है और पीड़ित कहता है कि आप आ जाओ। सब जगह नहीं पा जाता। मथुरा में अब उनका नंबर, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है देश में, खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, महंगाई है, उसको लेकर अपोजिशन एक अलायंस में नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहा है। आपकी क्या भागीदारी होगी, क्योंकि आप हमेशा से सरकार के खिलाफ बोलते हैं? एक सवाल। दूसरा ये कि आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आप बिना पॉलिटिकल अलायंस कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि 403 की विधानसभा है और चेन्नई में जो थलापति की विनिंग है उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 शेड्यूल कास्ट को जनरल सीट पर लड़ाया था, 4 जीत के आए, 8 मंत्री बनाए हैं। अभी आप उनके अलायंस से मिल के भी आए,
एक बीकेसी जो पार्टी है जिसके मैं तो बहुत लोगों से मिल के आया हूँ, बता नहीं तो रहा क्या हूँ। विदाउट पॉलिटिकल अलायंस कितना पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? पहले महंगाई पे बात कर लेते हैं। विपक्ष कितने समय से चुप है महंगाई पे? विपक्ष ने पूरा मौका दिया है सत्ता को कि वो लोगों की जेब काट सके। और ये विपक्ष कहाँ है? ये विपक्ष बंगाल में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, ये विपक्ष दिल्ली में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, और ये विपक्ष जो है केरल में भी एक दूसरे के सामने लड़ रहा था। ये विपक्ष है ये? मुझे तो कहीं से विपक्ष नहीं नजर आता। हम आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जो लड़ाई हमें लड़नी है, और इस विपक्ष के लिए कभी हमारे मुद्दे भी नहीं होते हैं, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे वो SC/ST एक्ट पे हुआ आंदोलन हो, चाहे बहुजन प्रेरणा स्थल महापुरुषों के तिरस्कार से जुड़ा कोई विषय हो, ये नजर भी नहीं आता। कितना जुल्म होता है हमारे लोगों में, सभी की सरकारों में होता है। तो मेरे लिए तो हर कोई विपक्ष है जिस सरकार में हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आप भी जो सरकार में विपक्ष के लोग हैं, आपके सरकारों में भी बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा। इसलिए हम अपनी लड़ाई आजाद समाज पार्टी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए लड़ेंगे। महंगाई पे भी लड़ेंगे, जन विरोधी नीतियों पे भी लड़ेंगे, और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए जितना मजबूत हो सकते हैं उतनी मजबूत सड़क की लड़ाई को लड़ेंगे। और हम यात्रा भी तब शुरू कर रहे हैं जब गर्मी में निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम किसान कमेरों परिवार से आए हैं, तो हम निकलना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। ये धूप, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें अपने लोगों के आंसुओं की चिंता है। कब तक हमारे लोग भूख प्यास से और तमाम तरह की असुविधाओं से मरते रहेंगे, हमें उनकी चिंता है। इसलिए अन्याय खत्म करने के लिए हम लोग हिम्मत लगा के लड़ेंगे। शानदार जो है परिवर्तन यात्रा होगी। रहा दूसरा सवाल आपका पॉलिटिकल अलायंस को लेकर, तो मैं तो पॉलिटिकल अलायंस के लिए सभी से मिल के थक लिया, और ये इच्छा मेरी 2024 में पूरी हो गई थी। जब मैं इस अलायंस के लिए जाता हूँ और वो दूसरे लोग करना नहीं चाहते, तो इससे मेरे लोगों का मनोबल गिरता है। इसलिए मैंने दरवाजा बड़ा लगवा दिया। शंभू भाई, आप भी आना। इतना बड़ा है कि किसी भी नेता गाड़ी अंदर आ जाए, किसी को अगर अलायंस की इच्छा हो, दरवाजे सभी के लिए खुले, वो आए। और हम लोग तो 85% के लिए काम करते हैं, यहाँ तो 2-3% लोगों के लिए काम करने वाले लोग भी हैं, तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अलायंस जो है वो आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के मुद्दों के लेकर ही होगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज के मुद्दे सर्वोपरि है, और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करते हुए अलायंस होगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अलायंस से मैं ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन TVK का तो कोई अलायंस नहीं था। जनता जब जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसको ताकत देती है। दूसरी तरफ तो एक बड़ा अलायंस था और विपक्ष का अलायंस था वो। तो जनता जब किसी जुल्म के खिलाफ इनकलाब पैदा करती है, तो फिर बड़ी बड़ी दीवारें ढह जाती है। ऐसा उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ट्रिपल इंजन की, मोदी जी, अमित शाह की सरकार ने जिस तरह का जुल्म उत्तर प्रदेश में किया, वो किसी से छिपा नहीं। इस जुल्म का मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज तैयार हो रहा है। वो अपनी वोट की चोट से इस बार जवाब देगा। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जिनका आपने सोशल मीडिया पे जिक्र किया है, अभी कुछ उस तरह का सोशल मीडिया पे एक उबाल तो है, कुछ उस तरह का कोई ऑथेंटिक कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो बाकी हम तो विचारधारा पे आधारित लोग हैं। जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों को तो हम बहुत दिन पहले से उठा रहे हैं। शायद उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जिसको हम नहीं उठा रहे हैं। तो नौजवानों का जिस तरह का सपोर्ट आजाद समाज पार्टी के फेवर में, उसके परिणाम उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। इस यात्रा के बाद आपको एक माहौल बनता दिखाई देगा, क्योंकि जो चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा, वो परसेप्शन पे होते हैं। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीमार में कहा, बहुत मेहनत की है, अब उसको प्रदर्शन करने का वो है। मैं आपको निमंत्रण भी दूंगा कि आप आइएगा, आप आके देखिएगा किस तरह का जन सैलाब उमड़ेगा। इस भयंकर गर्मी में भी माए बहने, नौजवान, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप देखिए, बिजनौर से शुरू करेंगे। फर्स्ट फेज में बिजनौर, मेरठ और शामली, और इसके बाद जो भी वो होगा वो सब आपको सूचना दी जाएगी, सब आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ये समय के साथ आपको जानकारी मिलती है।